अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, मैं आप लोगों का टीचर उसामा जी। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लास्ट 30 डेज का प्लान। ठीक है कि हमने 30 डेज के अंदर किस तरह से फिजिक्स की तैयारी करनी है, जीरो से हीरो किस तरह बनना है, पूरा प्लान डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और साथ में गैस भी प्रोवाइड करूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पेयरिंग क्या होती है, पास्ट पेपर किस तरह का आता हुआ है, हर चीज जो आपका मैं शेयर करूंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम 4 चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेयरिंग को देखेंगे, फिर पास्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे, सबसे इजी जो लॉन्ग पेयर है वो फाइंड आउट करेंगे, और फाइनल प्लान जो हमारा है वो मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। तो 4 चीजें इस वीडियो के अंदर मैंने आप सबके साथ डिस्कस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि मैं पूरा सिलेबस कर लूंगा, मेरी अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो गलत बात है। सारा पूरा सिलेबस करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव सिलेबस है, वही हम कर ले तो आपके 85 में से 85 मार्क्स 100% विद गारंटी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पेपर के अंदर 3 पोर्शन होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज का पोर्शन होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा और लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा। तो जो एमसीक्यूज कहां से आने, लॉन्ग शॉर्ट कहां से आने, हर चीज मैं यहाँ पे आप सबके साथ जो है शेयर करता हूँ। तो जो नए बच्चे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज आपके पास 17 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इन चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा, 10वें में से, 9वें में से, 7वें में से, 6ठे में से, चौथे में से, और दो एमसीक्यूज आपके इन चैप्टर में से आने। ठीक है, तो पेयरिंग आप सबको पता होगी, जिनको नहीं पता वो सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, फाइंड आउट कर लें। अब यहाँ पे एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टॉपर स्टूडेंट है उसका सबसे पहला प्रॉब्लम यही है कि सर एमसीक्यूज मुझे नहीं आते, सर मैंने लॉन्ग कर लिए, मैंने शॉर्ट कर लिए, मुझे इसका कोई सोल्यूशन दे। तो इसका सोल्यूशन मैं पूरे एमसीक्यूज का 100% विद गारंटी आपको इस वीडियो के लास्ट पे दूंगा, एमसीक्यूज का सोल्यूशन। और जो बच्चा उसको फॉलो कर लेगा वो एक सरप्राइज है आप सबके लिए। जो उसको फॉलो कर लेगा उसके 70 में 70 मार्क्स पक्के हैं 100%। हर बच्चे उसको, हर साल बच्चे उसको फॉलो करते हैं, आपके सीनियर भी फॉलो करते रहे, आपने भी उसको फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन वो लास्ट पे है। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो एमसीक्यूज का जो सोल्यूशन है आप सबको वो बोनस है, वो आपको लास्ट मिलेगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेगा, जरूर सबको मिलेगा जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बच्चे बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू, जिनको पहले पता नहीं था यूथ अकेडमी के चैनल का, सर का, मेरा, किसी को नहीं पता था, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उन सब का भी फायदा हो, उनको भी क्वालिटी कंटेंट मिले। और सबने कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी वीडियो, फायदा हुआ या नहीं हुआ, टाइम तो नहीं वेस्ट हुआ। चले नेक्स्ट, अगर शॉर्ट क्वेश्चन को देखा जाए, एमसीक्यूज में आपको प्रॉब्लम सोल्व करवा दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए ना तो इसका 3 पोर्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 में से आना है। क्वेश्चन नंबर 3 5, 6, 7 और 8 और 9, 10 और 11, आपके टोटल 11 चैप्टर है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन बन के ना, आपने 8 करने 12 में से, तो सिंपल आप सबको पता है 4 ये कर लो, 3 ये कर लो, 3 ये कर लो, तो आपके जो है वो 12 पूरे हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से आप लोग क्या करें, 5वां कर लें, 6ठा कर लें और 7वां कर लें, आपको 8वां चैप्टर करने की जरूरत ही नहीं है। आप इस प्लान को फॉलो भी कर सकते हो। आपने 6 करने तो आप 9वां कर लो, 10वां कर लो, आपको 11वां करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से आप जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वहां पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, मतलब एसएल में से आते हैं कि नहीं आते, डिफाइन आती हैं या नहीं आती, क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नहीं होते, सर किस तरह के क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ सब बच्चों को। तो अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे ना, शॉर्ट क्वेश्चन आपके 50% शॉर्ट क्वेश्चन एक्सएल में से होंगे। मतलब 50% मीन्स अगर आपने 12 में से 8 करने हैं तो 8 क्वेश्चन में 4 या 5 या 6 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एक्सरसाइज में से होंगे 100% विद गारंटी। फिजिक्स के अंदर हर साल ही ऐसे होता है, सन 2023 में भी ऐसे हुआ था, 24 में भी ऐसे होना है, 25 में भी ऐसे होना है, 26 में भी ऐसे ही होना है। हर साल ऐसे होता है कि आपके एक्सरसाइज के 50% शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। हर कोई आपको ये कहेगा ये कर लो, वो छोड़ दो, ये कर लो, वो छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, बल्कि आपने प्लानिंग को देखना है, प्लानिंग को फॉलो करना है। एक्सरसाइज के 50% आपको क्वेश्चन आने, उसके बाद डिफाइंस आपको आने 20%। यहाँ तो आपको डिफाइन आएगी, यहाँ आपको डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज। ठीक है, कंट्रास्ट का वर्ड भी यूज हो, डिफरेंस का वर्ड भी यूज हो, तो आपका क्या होता है, वो 2 डिफाइंस ही होती हैं। ठीक है, तो डिफाइन या डिफरेंस दोनों आपने मस्ट करने हैं। उसके बाद एप्लीकेशन आपकी आती है 10%। एप्लीकेशन क्या होती है, यूजेस, किसी भी चीज का यूजेस आ जाए या एप्लीकेशन का वर्ड यूज हो जाए तो आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। इससे अगले साइड पे हम इंशाल्लाह जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है उसको भी यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन 20% आना है। लेकिन यहाँ पे आप सबके लिए हिंट है, अगर आप लोग ये 3 पोर्शन कर लेते हो
तो आपको कंसेप्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही जरा आसानी के साथ आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये 3 पोर्शन करके अपने शॉर्ट क्वेश्चन पूरे कर सकते हो। आई होप सो सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। चलो अगेन सब बच्चे सब्सक्राइब कर ले, जो बच्चे बिल्कुल न्यू है, जिनको फर्स्ट टाइम चैनल मिला है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको न्यू वीडियोस मिलती रहेगी। अगर हम पास्ट पेपर का एनालिसिस करते हैं, ये पिछले साल का पास्ट पेपर है, पिछले साल का पास्ट पेपर है, तो आपके सामने जिनके ऊपर मैंने टिक किया हुआ ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये उसके बाद ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। मतलब क्या क्या आपने 8 करने थे, तो 8 आपके देखे ना, आपने 8 क्वेश्चन करने कितने में से 12 में से आपने 8 क्वेश्चन करने तो आपके पूरे हैं वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है, ये वाला भी एक्सरसाइज में से है। हर साल ऐसे नहीं होता, हो सकता है इस साल ऐसा ना हो, लेकिन चले 8 नहीं 6, 5, 4, 7 इतने क्वेश्चन तो पेपर में आएंगे ना, तो आपके 12 में से 5, 6, 7 क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले होंगे। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखें, व्हाट इज डिफाइन रैंडम एरर, ये क्या डिफाइन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और डिफाइन है, मैंने देखी थी, डिफाइन इम्पल्स, ये भी क्या डिफाइन है। तो ये देखो पेपर में डिफाइन भी आ रही है। बाकी सारे क्वेश्चन कौन से हैं, एक्सरसाइज वाले। अगर हम अगले, ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक पेपर का, पास्ट पेपर का। अगर हम कोई और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने अगेन 8 क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने देखा है पेपर का, तो उसमें भी ये देखो टिक वाले जो क्वेश्चन है आपके पास पेपर में, मतलब एक्सरसाइज वाले हैं, तो आप चेक कर लें, आपके 8 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो कि एक्सरसाइज में से आए हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये 8 तो हो गए एक्सरसाइज में से, हो सकता है आपका पेपर ऐसे ना आए, मैं कह रहा हूं हो सकता है ऐसे ना आए, चले 5 नहीं आएंगे, 6 नहीं आएंगे, 7 नहीं आएंगे, मीन्स कि आपने एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना हर चैप्टर के वो करने हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये दोनों क्या आ गई हैं। डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है, डिफाइन, मैंने आपको सबको पहले भी बता दिया कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आने हैं। जो बच्चा बिल्कुल जीरो तैयारी है उसको यहाँ पता चल रहा है कि मैंने किन किन चैप्टर्स को करना है, कैसे करना है, ठीक है। और ये देखिए डिफाइन आ गई है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो के हैं वो क्या है, ये आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है। ये देखें डिफरेंशिएट बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये देखो स्टेट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। आपको अगर स्टेट का वर्ड लिखा आ जाए, ठीक है, आपको डिफाइन आ जाए, ठीक है, आपको डिफरेंस आ जाए, तो ये सब क्या होते हैं, डिफाइंस ही होती हैं, तारीफें ही होती हैं। तो आपके ये भी 8 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन मैंने उसी पेपर का देखा, तो उसी पेपर के अंदर जो उसका लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन था, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें आपने 6 करने होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एक्सरसाइज वाले हैं, एक्सरसाइज में से आए। मीन्स अगर कोई बच्चा सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर अंदर तैयारी करके अच्छे नंबर लेना चाहता है, तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, ना कि गैस को फॉलो करेगा, ठीक है। तो आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। चले आपके 6 नहीं तो आपके 4 भी नहीं आएंगे, 5 भी नहीं आएंगे, 3 भी नहीं पेपर में क्वेश्चन आएंगे जो एक्सरसाइज वाले होंगे, तो आप आसानी के साथ तैयारी कर सकते हैं। 11 चैप्टर है, 15 से 20 मिनट के अंदर आपके एक चैप्टर की एक्सरसाइज याद हो जाएगी। आपको 3 से 4 घंटे के अंदर आप 11 चैप्टर्स की एक्सरसाइज जो याद कर लोगे, ठीक है। अब ये एनालिसिस हमने कर लिया है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने से पहले अगेन वही बात है कि आपने क्या करना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, तो नेक्स्ट चलेंगे ना, मजा फिर ही है ना कि आप सब भी मुझे सपोर्ट करें, आप सब भी हमारे साथ चले, प्यार करें, ठीक है। तो ये है कि आपने हमारे साथ चलना है, इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ चलूंगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग देखते हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है। लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग इस साल के लिए है कि क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 6 होगा, 7, 8 और यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 9। ये आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चन, आपने कोई से 3 करने होते हैं, कोई से 3 करने, जो आपको आसान लगते हैं वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब एज अ टीचर मुझसे को पूछेगा सर इनमें से आसान पेयर कौन से हैं, आसान पेयर कौन से हैं, तो मैं कहूंगा ये क्वेश्चन नंबर 5 के ये 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 ये चैप्टर नंबर 4 और 8, और क्वेश्चन नंबर 8 के ये 2 चैप्टर 6 और 11, ये चैप्टर आसान है। दूसरा आपने बार बार किया हुआ है, 9th 10th में पढ़ा हुआ है, आसान है। तीसरा भी आपने बार बार किया हुआ है, आपको आता है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। इसके बाद छठा बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, शायद 2 या 3। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, इसके भी 3 या 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 ये भी बहुत ज्यादा आसान है। तो अगर आप ये पेयर्स कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने यही 2-3 पेयर्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8, इसी के अकॉर्डिंग पेपर आना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का ये है कि सर
ये इनमें से न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से आना है, थ्योरी किस में से आनी है। तो दोनों चैप्टर आपने करने न्यूमेरिकल्स के लिए, 7-8 इसके हैं, 7-8 इसके हैं, मतलब आप आसानी के साथ 1 घंटे में इन दोनों के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, 1 घंटे दोनों कर सकते हो, 1 घंटे में ये और 1 घंटे में, 3 घंटे में आपके न्यूमेरिकल्स रेडी हो जाएंगे। करने वाला बच्चा हो आसानी के साथ तैयारी कर सकता है अभी भी। अब ये सारा मैंने सिनेरियो आप सबको बता दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ अटैच होना चाहते हैं, फिजिक्स के नोट्स लेना चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा आसान और इजी वर्डिंग के अंदर है, तो हमारा जो बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो घर बैठे। इसकी फी 5000 से हमने कम करके 2000 कर दी हुई है। हर बच्चा इसमें अटैच हो सकता है। फिजिक्स के ऐसे नोट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है जो कि जिस बच्चे को बिल्कुल समझ ना आ रही फिजिक्स की, 3 पेजेस वाला लॉन्ग क्वेश्चन हमने आधे पेज में कंप्लीट किया हुआ है। पूरे एक पेज के ऊपर आने वाला न्यूमेरिकल हमने उसको आधे पेज पे किया ताकि हर बच्चा उसको रेडी कर सके। इसमें तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स A to Z कंप्लीट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, IAS, तर्जुमातुल कुरान, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स की फीस सिर्फ और सिर्फ आपकी 2000 है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, हर चीज इसी के अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं है। आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड, तमाम सब्जेक्ट्स का डाटा, ठीक है। इसमें गेस्ट पेपर, पास पेपर, MCQs, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टीचर्स का सपोर्ट। उसके बाद पर्सनल नंबर मेरा मिलेगा, आप मेरे से बात कर सकोगे, मुझसे गाइडलाइन ले सकोगे। 24 घंटे व्हाट्सएप के ऊपर मैं मौजूद होता हूँ बच्चों के लिए। उसके बाद लाइव सेशन होंगे। उसके बाद आपका जो चैप्टर वाइज, जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो टीचर का सपोर्ट होगा, आप बायो वाले सर से जो है बात कर सकोगे, कंप्यूटर वाले सर से बात कर सकोगे। जो भी आपका हेल्प होगा व्हाट्सएप के ऊपर घर बैठे ही आप उनसे हेल्प लोगे। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। सिर्फ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर वही बच्चा अटैच होगा जो फीस देगा, उसको वहां पे नोट्स मिलेंगे, उसको वहां पे गाइडलाइन मिलेगी, और ये गाइडलाइन आखिरी पेपर तक की होगी, आखिरी पेपर तक बस यही हुई है, इसके अलावा कोई फी नहीं है। इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इसमें आप किस किस सब्जेक्ट के कौन कौन सी चीजें वो भी आपको बताता हूँ। ये सारे इसके बेनिफिट्स आप चेक कर सकते हैं, ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो आप सब बच्चे देख सकते हैं। और इसकी फीस आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 2000 है। ये 1 टाइम पेमेंट से एक दफा फी पे करनी। इंग्लिश के सारे नोट्स आपको मिलेंगे, फिजिक्स के सारे नोट्स, केमिस्ट्री के सारे नोट्स, मैथ्स की ये वाली फाइल्स मिलेंगी, बायोलॉजी की ये, कंप्यूटर की ये, इस्लामियात, अल कुरान, इसके बाद FA, उर्दू, सब सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप इसको चेक कर लें। और इसकी कैसे ज्वाइन करना है उसका तरीका मैं आप सबको बता देता हूँ। ये हमारा इजी पैसा नंबर है, ठीक है। ये हमारा जायज कैश नंबर है, ये अकाउंट का नेम है, दोनों के अकाउंट का सिर्फ यही नेम है, इजी पैसा जायज कैश। अपने मोबाइल से भी करवा सकते हैं, आप बाजार से भी करवा सकते हैं। जिससे भी आप पैसे सेंड करवाओगे, फीस जमा करवाओगे, उसके पास एक SMS आ जाता होता है उसके सिम के ऊपर या उसके मोबाइल के ऊपर। आपने वो SMS उनसे ले लेना है, उसकी पिक्चर ले लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जिस मर्जी नंबर से आपने सेंड करवाया, चाहे बाजार सेंड करवाएं या अपने नंबर से करवाएं, बस हमें वो SMS चाहिए जो उनके पास पेमेंट के बाद आना है। आपने वो SMS यहाँ तो इस नंबर पे सेंड कर देना है, यहाँ आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। दैट्स ओके। टीम वहां बैठी हुई है, आपको रिप्लाई करेगी, आपका एडमिशन होगा, आप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, हमारा जो पेड ग्रुप है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और साथ में मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, टीचर का पर्सनल नंबर मिल जाएगा। दैट्स ओके। और आपका हमारा जो सफर है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा एक बोनस भी है, सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जिन बच्चों ने ज्वाइन होना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये इजी पैसा है, जायज कैश, आप पेमेंट सेंड करवा सकते हैं। इसके बाद बोनस ये है कि आपका जो ग्रुप होगा ना वो आखिरी पेपर तक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप आखिरी पेपर तक होगा, मतलब लास्ट पेपर तक आप हमारे साथ होंगे, अभी से लेके लास्ट पेपर तक। सिर्फ इसकी फी 2000 है। इसमें फर्स्ट टाइम का पेपर क्या आया है, पेडिंग अप्लाई हुई है नहीं हुई, पेडिंग फॉलो हुई है नहीं हुई, सेकंड टाइम किस तरह का पेपर आ सकता है, टाइम कैसे मैनेज करना है, स्टडी कैसे करनी, बहुत ज्यादा डाउट्स आपके होते हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं बच्चों को गायब ग्रुप के अंदर, हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं, जहां बैच के ग्रुप्स हैं, उनमें बच्चों को बताते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आप जो है वो इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, तो नेक्स्ट अगर हम इसको लेके चलते हैं, तो मैं आपको जरा नोट्स दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो हमारे नोट्स हैं, आपको वो मैं दिखाता हूँ। ये लें, ये फिजिक्स के ऐसे नोट्स हैं जिस बच्चे की बिल्कुल तैयारी नहीं है, बिल्कुल तैयारी नहीं है, 0% उसकी तैयारी है, तो वो बच्चा भी यहाँ से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं अभी। ये ले, ये फिजिक्स के वो नोट्स हैं जो बच्चा, हर बच्चा ही इसकी प्रिपरेशन कर सकता है। ये ले, मतलब ये देखें, जो न्यूमेरिकल्स आपके होंगे ना, हमने वो सिर्फ और सिर्फ इसमें MCQs भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, हर चीज इसी के अंदर इंक्लूडेड होगी। ये चैप्टर 2 है आपका। चैप्टर 2 को बहुत ज्यादा आसान वे में, जैसे मैं अभी लॉन्ग क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको,
ये देखें हमने मेन डिफाइंस बना के दी हुई हैं, ठीक है, मेन डिफाइंस, ताकि हर बच्चा इसको याद कर सके, हर बच्चा जो है इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सके। ये देखें, ठीक है, आपका ये देखें आपका हेड टू टेल रूल है, इसको छोटा सा 3 पॉइंट्स में समराइज करके खत्म कर दिया गया है। इसके बाद आपकी ये मेन डिफाइंस आ गई है चैप्टर 2 की। उसके बाद ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये देखिए, और इसको कितने पॉइंट्स में खत्म किया, सिर्फ ये लें, यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ खत्म भी हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने बहुत ज्यादा आसान वे में इनको खत्म किया हुआ है क्वेश्चंस को। आप ये देख लें, आपका आ गया स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट आपके सामने है, और ये इसके साथ में डायग्राम है, बस ये खत्म भी हो गया। अब ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट आ गया, ये ले जी, ये खत्म भी हो गया। तो इस तरह से हमने हर क्वेश्चन को आधे आधे पेज पे किया हुआ है। आपको पूरी बुक के नोट्स हमारे साथ मिल जाएंगे, फिजिक्स के नोट्स, मैथ के नोट्स, केमिस्ट्री, बायो, हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये देखिए गैस, फाइनल गैस, मतलब जिस बच्चे ने बिल्कुल तैयारी नहीं ना करनी, वो बच्चा सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को देख के भी तैयारी कर सकता है। ये ले, ये गैस है हमारे पास, लेकिन ये गैस सिर्फ और सिर्फ हम उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होते हैं। इसमें बताया लॉन्ग क्वेश्चन का भी और शॉर्ट क्वेश्चन का भी। इसके बाद ये हमारे पास आपके टॉपिक वाइज लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और मतलब ये फिजिक्स का डाटा आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ, इस तरह के बहुत ज्यादा डाटा बाकी सब्जेक्ट्स का भी है। ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ, याद करने हैं आपने एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। इसके बाद ये बहुत ज्यादा डाटा है, और उसके बाद ये एमसीक्यूज है, ठीक है, ये एमसीक्यूज सबको बोनस मेरी तरफ से है, ये सबको फ्री में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा एमसीक्यूज का, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। आई होप सबको वीडियो का मजा आया होगा, पता चल गया होगा कि लॉन्ग कहाँ से करने, शॉर्ट कहाँ से करने, एमसीक्यूज कहाँ से करने, हर चीज का पता चल गया होगा। इसको फॉलो करना है आपने। जो बच्चा हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है वो हो जाए, जिससे नहीं होना वो खुद से भी प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है। और ओब्वियसली बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट वगैरह होते हैं, अगर हमारे साथ ज्वाइन होंगे तो उनके वो डाउट्स वगैरह भी क्लियर किए जाते हैं, उनकी हेल्प की जाती है, उनको प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, मतलब हर तरह से उनकी हेल्प जो है ना हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ठीक है। आई होप सबको बच्चों को समझ आ गई होगी। तो हमें याद रखिएगा। टाटा, बाय बाय बाय।